हमारे साथ धर्मेंद्र यादव हैं, आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। आज नॉमिनेशन आप भी करने पहुंचे और निरहुआ जी भी एक साथ। वो अलग संयोग हो सकता है, हालांकि हमारा नॉमिनेशन बहुत पहले से तय था आज का, और मेरे साथ मेरे लालगंज के उम्मीदवार आदरणीय दरोगा जी ने भी किया है, और मुझे यकीन है हम दोनों ही भाइयों को आजमगढ़ के लोग अपना आशीर्वाद देंगे, नेताजी का और माननीय अखिलेश जी का सम्मान बढ़ाएंगे। तो ये जो आप कॉन्फिडेंस है, इसकी क्या वजह है? क्योंकि 2022 में आप यहाँ इलेक्शन नहीं हारे जरूर थे, उस हार को मैंने एक एक्सीडेंटल हार के रूप में लिया। जिस दिन मैंने चुनाव हारा था उस दिन का भी अगर आप मेरा बयान देखेंगे हारने के बाद का, तो मैंने कहा था मैं चुनाव हारा हूं, मैं हिम्मत नहीं हारा हूं। मैंने उस दिन भी इस बात को कहा था कि हमारे आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी है। अनमुनन हारने के बाद लोग निराश होकर इस तरह की बातें नहीं कर पाते, लेकिन मुझे कहीं न कहीं सदैव नेताजी का संस्कार मिला है, और उसी बुनियाद पर, उसी विश्वास पर जो समाजवादी थाती है, सरजमी है, सदैव नेताजी की सरजमी है, स्वर्गीय चंद्रजी जी की, स्वर्गीय रामदेव जी की, स्वर्गीय रामबच्चन जी की। अगर आप देखेंगे वरिष्ठता के नाम से आदरणीय बलराम यादव जी हमारे बगल में है, 40 सालों की राजनीति है। आदरणीय दुर्गा जी हैं, 9 बार से विधायक हैं। इसी जिले में आलमबदी साहब में लगातार 7 बार से और सीनियर मोस्ट एमएलए हैं यूपी असेंबली के। आदरणीय जमाली साहब का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। हमारे तमाम नफीस भाई खड़े हैं, संग्राम भाई हैं, बेचई भाई से लेके दसों के दसों विधायकों का एक अलग तेवर है। हमारे करुणाकांत जी है। तो मैं देखता हूँ आजमगढ़ की शानदार पार्टी है, और इस पार्टी की बुनियाद पर हम चुनाव जीत रहे हैं। कोई व्यक्तिगत मैं चुनाव नहीं जीत रहा हूँ। हाँ, मुझे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, यहाँ के क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद है, और इस सब की बुनियाद पर आजमगढ़ की जनता का भी आशीर्वाद मुझे मिलेगा। जैसे ये सीट मुलायम सिंह यादव यहाँ से जीते, तो वो जो भावनात्मक आपका यहाँ से कनेक्ट है नेताजी की सीट होने का, स्वाभाविक रुचि जी, मैंने कई मौकों पे कहा आजमगढ़ कोई मेरे लिए लोकसभा जाने का रास्ता मात्र नहीं है। आजमगढ़ का एक एक व्यक्ति जो मुझसे उम्र में बड़े हैं वो हमारे लिए बहुत पूज्य हैं, जो हमारे हम उम्र हैं वो हमारे बहुत दिल के नज़दीक हैं, जो हमसे उम्र में छोटे हैं वो हमारे लिए बहुत प्यारे हैं। और ये कोई प्यार या अपनापन या सम्मान का भाव केवल मेरे द्वारा कोई जनरेटेड नहीं है, ये मुझे सदैव नेताजी दे के गए। जब मुझे याद है कक्षा 5 या 6 का स्टूडेंट रहूंगा, उस समय से मुझे अभी तक चीजें याद है। सदैव नेताजी ने जब जब मौका आया, उनके सामने कोई भी चुनौती आई हो राजनीतिक, उन्होंने हर चुनौती का निपटने की अगर शुरुआत कहीं से की तो आजमगढ़ के लोगों के बीच जाके की, और आजमगढ़ वालों ने हमेशा नेताजी का सम्मान बढ़ाया है। और मुझे खुशी है कि ऐसे क्षेत्र जहां नेताजी का यत्न यकीन था, नेताजी से इतने गहरे रिश्ते लोगों के थे, उन लोगों के बीच रह के बहुत कुछ मुझे न केवल सीखने का मौका मिल रहा है, बल्कि नेताजी के लोगों के साथ काम करके मुझे भी गर्व और गौरव महसूस हो रहा है। अभी हम दिनेश लाल जी निरहुआ से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि आप यहाँ पे दिखते नहीं है, आप चुनाव जब हारे उसके बाद से आप यहाँ आए नहीं, जबकि वो कह रहे हैं कि वो 2019 में चुनाव हारने के बाद भी यहीं डटे रहे, लोगों का काम करते रहे, यही उनको। देखिए, उनकी बातों में हम नहीं जाते हैं रुचि जी। अगर उनकी बातों पे ओवरऑल पर्सनालिटी का आप अध्ययन करिए किसी के। 19 के चुनाव में जब माननीय अखिलेश जी के सामने वो चुनाव लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था ब्रह्मा भी मुझे नहीं हरा सकते। जो व्यक्ति ईश्वर को चैलेंज करे। उसके बाद मैं स्वीकार करता हूं कि 22 में एक एक्सीडेंटल हार थी, कुछ प्रशासनिक कुछ और कारण थे, और सबसे बड़ा कारण हमारे जमाली साहब हमसे नाराज थे जो आज हमारे साथ खड़े हैं, और न केवल साथ खड़े हैं बल्कि इन्होंने कहा है उम्मीदवार जरूर आप हो लेकिन चुनाव में लड़ूंगा। तो इस तरह का जहां अपनापन मिल रहा हो तो वो चुनाव का परिणाम तो जो होना है वो आपको अंदाज है इस बात का। निरहुआ जी के बारे में अब सोचिए, बेरोजगारी का जब सवाल आता है बीजेपी के लोगों से तो क्या राय दे रहे हैं? क्या ये देश या समाज के लिए संभव है जिस तरह की वो राय दे रहे हैं? क्या वो बातें कर रहे हैं अपने गुरु के सामने? अब मुझे नहीं मालूम एफिडेविट में उन्होंने आज क्या लिखा है, लेकिन आज मैं समझता हूँ पत्रकार साथियों को उनका एफिडेविट जरूर चेक करना चाहिए, और ये भी चेक करना चाहिए कि आखिर वो चुनाव अधिकारी के समक्ष सच बोल रहे हैं या अपने गुरु के समक्ष सच बोल रहे हैं। इससे भी अंदाज लगेगा कि बीजेपी के लोग कितनी धार्मिक मर्यादाओं में या पालन करते हैं। टीम है आपके साथ, आप बताइए, इतने आप वरिष्ठ विधायक हैं, किस तरह का माहौल आजमगढ़ में देख रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत यहाँ लगा रखी है। कितना भी ताकत लगा दे, आजमगढ़ में जो प्रत्याशी हमारे लोग, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी हैं, आदरणीय दुर्गा प्रसाद सरोज जी हैं, ये सभी जो है आजमगढ़ वाले आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी का गढ़ है। संयोग से अगर कोई जीत गया तो उसको जीतने में अभी पता लग जाएगा लोगों का कि आजमगढ़ की जनता क्या फैसला लिया है। आपका क्या मतलब? जैसे आप कह रहे हैं पिछली बार जीत गया, एक्सीडेंटल वो जीत थी, क्या वजह थी मानती और इस बार कैसे वो सही होगा? नहीं, हमारे सम्मानित उम्मीदवार
आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी ने, हम सबके प्रिय साथी दुर्गा प्रसाद जी ने जो भावनाएं व्यक्त की है, उसके साथ मैं अपने सम्मिलित करते हुए आजमगढ़ में कौन पार्टी ऐसी किस मुंह से वोट मांग रही है, किन कामों पर वोट मांग रही है, जिस छत के नीचे आप खड़ी हैं किसने बनाया, जरा हट करके देखिए किसका बोर्ड है। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव है। इससे अलग हटेंगे तो आपकी कमिश्नरी किसने दिया, आपको मेडिकल कॉलेज किसने दिया, कि किसने कृषि विश्वविद्यालय दिया। क्यों आजमगढ़ की सड़कों पर जब दूसरे लोग आते हैं लड़की की शादी करने तो कहते हैं ऐसी चमचमाती सड़कें तो अमेठी में नहीं है और गोरखपुर में तो पूछिए नहीं, हो तो खड़ा रहे। आप बताइए, निरहुआ जी को जीत का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि इस बार वो जीत जाएंगे। देखिए, हम लोग उनकी नोटिस नहीं लेते, जैसा माननीय श्री धर्मेंद्र जी ने कहा, और हम लोग सब लोग मानते हैं, आजमगढ़ के लोग भी मानते हैं वो ऐसे हो गए थे। आज देश के जो असल सवाल हैं, उत्तर प्रदेश खासकर 50 लाख लोग पुलिस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, आखिर पेपर की लूट क्यों हो गई? क्या वो जो पेपर लूटा था उसके घर पे बुलडोजर चला? तो माननीय अखिलेश यादव जी की लड़ाई आज देश की लड़ाई बन चुकी है। आज हमें संविधान को बचाना है, जो हमें शिक्षा का अधिकार देता है, जो हमें जीने का अधिकार देता है। आज वो ऐसी जमात में बैठ गए हैं कि आजमगढ़ के लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। उन्होंने राम भद्राचार्य साहब के सामने क्या बोला है और कौन सी एफिडेविट यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम लोग उनको बहुत नोटिस नहीं लेते। आजमगढ़ के लोग नेताजी के रंगों में रंगे लोग हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को मानने वाले लोग हैं। यहाँ की राजनीति बहुत दूरदर्शी राजनीति है। हम इंडिया गठबंधन हमारा देश में काबिज होगा, जो हमारा नौजवान मायूस है, जो किसान परेशान है, और जो हिंदुस्तान सबसे खूबसूरत है कि हाँ हम सब आपस में मिलजुल करके रहते हैं। इनको जवाब देना चाहिए। कोरोना वैक्सीन में मैडम कितना चंदा ले लिया, चेक से चंदा ले लिया, इनको शर्म आती है। तो मीडिया इनके साथ ना होती तो ये गली गली घूम न पाते। इस तरह से आप बताइए, जैसे निरहुआ जो है वो भोजपुरी फिल्मों के स्टार हैं, वो जब जा रहे हैं प्रचार में, उनकी फिल्म की वजह से उनको लोग देखने आ रहे हैं, वो गाने भी वहाँ सुना रहे हैं, इसका क्या असर है? कोई असर नहीं है। इस बार आजमगढ़ ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश की जनता संविधान को बचाने के लिए, यहाँ के नौजवान किसानों के भविष्य को बचाने के लिए वोट करने जा रही है। और आप देखेंगे कि आजमगढ़ की दोनों लोकसभाएं बहुत ही मार्जिन से समाजवादी प्रत्याशी इंडिया गठबंधन के जीतने जा रहे हैं। आपकी टीम में भी कोई गाने वाले? नहीं, देखिए, नहीं है कलाकार साथी, लेकिन यहाँ पे आज हम लोग ऊपर गए, ये बिल्डिंग पर हम लोगों का उद्घाटन लगा हुआ है। आज देखे उसको तोप दिया पहला काम। अच्छा, तो पवा दिए, उसको बंद करा दिए। अस्पताल में जाइए, देखिए इमरजेंसी आज से नई बनी हुई है, पूरी बनी हुई है। वहाँ जाके देखिए कि कोई इंडियन से लेकर के दिखा करके और दिनेश लाल निरहुआ लिखा जाता है। हम कहते हैं समाजवादी पार्टी का जो काम हुआ है, इसके अलावा बता दें कि हमने कौन सा काम किया है। तो इस तरह से धर्मेंद्र यादव और जो सब विधायक हैं, उनका यही कहना है कि जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में काम किया है, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव ने, वही धर्मेंद्र यादव को इस बार यहाँ से चुनाव जिताएगा।